हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। तो टॉपिक भाई ये है कि हमारे देश के जो वकील, डॉक्टर और पुलिस, ये 3 जो लोग हैं, इनसे भैया बच के रहना है आपको। ये बड़े खतरनाक लोग हैं, ठीक है? इनके लपेटे में तुम आए तो तुम्हारी जेब से जो पैसा है ना वो छू-मंतर हो जाएगा, ठीक है? पता नहीं चलेगा कहाँ भाग गया, ठीक है? तो उसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है भाई ये। तो भाई मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और आप भी रिलेट करोगे इससे, और जो रिलेट कर रहा हो तो कमेंट में भाई मुझे बता सकता है अपनी स्टोरी, अपने बारे में, ठीक है? बता सकता है कि उनके साथ क्या-क्या हुआ, तो इससे और जो ऑडियंस आएगी उसको भी हेल्प होगी भाई कि क्या-क्या हो रहा है हमारी सोसाइटी में, ठीक है? तो भाई एक डॉक्टर के पास मैं गया था, ठीक है? तो उस डॉक्टर के पास जब गया तो मेरी सिस्टर थी भाई, तो उसको हो गया था फीवर, बुखार हो गया था, ठीक है? तो बुखार हो गया था और उसके और ना थोड़ा पेट में गैस-वैस की प्रॉब्लम हो गई थी, तो मतलब डॉक्टर ने क्या करा भाई, हम मैं गया उधर और उसे भूख नहीं लग रही थी, मतलब इस तरह से। तो उसने क्या करा, बड़ी जल्दी हमारे बगल में ही, हमारे इधर नज़दीक में क्या कहते हैं क्लिनिक होते हैं ना, छोटे-मोटे क्लिनिक होते हैं। तो वहाँ मैं गया उस डॉक्टर के पास और उसने भाई क्या करा, देखा फटाफट, उसने बोला इसको तो भाई डेंगू है। मैंने बोला भाई हम तो डर गए भाई, डेंगू है? तो उसने फटाफट दवाइयाँ निकालना स्टार्ट कर दी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15-20 दवा निकाल दी। कह रहा 3-4 हज़ार, 2,000 का बिल बना दिया उसने। कहा 2,000 रुपए हैं, ठीक हो जाएगी, ये वो। तो हमने कहा बट क्योंकि उस डॉक्टर से हमारे पहले, ये काफ़ी पुराना डॉक्टर था, तो हमने पहले कभी दवा लेते थे ना, तो उससे आराम मिल जाता। हमने कहा चलो इससे ठीक है। तो उसने 2,000 जब बताया तो हमने 2,000 रुपए दे दिए और भाई वो डॉक्टर ने सारी दवाएँ चिपकाई हम पे। जल्दी-जल्दी से माल बेचना था, कैसे भी करके चूतिया बनाओ लोगों को, चिपका दी भाई। और हम जब घर आए तो भाई वो दवाएँ खा रहे हैं, आराम ही नहीं मिल रहा है। तो फिर एक टैबलेट लेके आए तो पता चला कि उसके पेट में गैस की प्रॉब्लम थी, पेट खराब था, इस वजह से भूख नहीं लग रही थी, मतलब इस तरह सब कुछ था। तो भाई वो टैबलेट खाने से वो ठीक हो गई, मतलब प्रॉब्लम कुछ और थी। औ और उन भाई साहब ने बताई प्रॉब्लम डेंगू है और उसके हिसाब से उन्होंने पैसे ऐंठे, ठीक है? तो भाई ये तुमने भी देखा होगा कि डॉक्टर पैसा ढंग से लूटता है। जब कहते हैं ना डॉक्टर के पास जब तुम जाओगे ढंग से तुम्हें कटिंग तुम्हारी ढंग से करेगा वो, ठीक है? तो एक डॉक्टर का और केस बताता हूँ भाई। एक जगह मैं और गया था दिखाने के लिए, तो भाई उधर क्या हुआ था, मैं एक जगह जो हमारे जो रिलेशन में था ना, तो मैं उनको दिखाने ले गया था, उनके पेट में थी सूजन, ठीक है? तो भाई वो दवाएँ चला रहे, वो डॉक्टर थी, मैडम थी वो डॉक्टर, तो दवाई चलाई जा रही है फटाफट, हर महीने दवाई चल रही है, उसकी 4-5 दवाएँ दे रही है उठा-उठा के। मतलब मुझे लग रहा है कि डॉक्टर दवाएँ बेच रहे हैं, इलाज नहीं हो रहा है, दवाएँ बेच दवाएँ खाओ, दवाई से भाई ठीक हो जाएगा। तो उसने भाई वो दवाई देती रही, वो सूजन ठीक ही ना हो। और हम अल्ट्रासाउंड चेक कराएँ तो सूजन लीवर के अंदर पता नहीं जो सूजन थी, उसमें सूजन आ रही है, वो जा नहीं रही। तो हमने बोला ये तो दवाई चला रहे हो, अब क्या फ़ायदा हुआ, 3-4 महीने दवा चलाई, हमें आराम ही नहीं मिला। तो हँसने लगी, दवाई तो चलेगी ही, दवाई तो चलेगी आपकी। आपकी दवाई कैसे रोक देंगे? दवाई चलेगी। फिर मेरे को लगा यार ये कुछ तो गड़बड़ है, ये मैडम बहुत गड़बड़ लग रही है। कह रही अल्ट्रासाउंड करा कर दवाई तो चलेगी, ऐसे ऐसे नहीं, अभी दवाई खाते रहो, कम से कम 4-5 साल, जब तक ठीक ना हो जाए, जब तक आप मेरा पैसा ना बन जाए, तब तक दवाई आपको छोड़नी नहीं है। जब तक मेरी जेब ना भर जाए, तब तक आपको दवाई नहीं छोड़नी है। नहीं आराम मिला, कोई बात नहीं, खाओ, जड़ से इलाज हम करेंगे नहीं, दवाई बेच-बेच के तुम्हें कर देंगे भिखारी। ठीक है? ये हमारे इंडिया की सिस्टम है। तो भाई मैंने बोला यार ये तो अलग ही सिस्टम चल रहा है। मैंने बोला ये मैडम जो है बड़ी सही नहीं है भाई, ये इसको। मैं डाउट हो गया, मैंने कि ये बेवकूफ़ बना रही है। फिर मैंने किसी और डॉक्टर के पास गया, वहाँ उसने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। उसने सीधा बोला, एक सिरप दी उसने और उसने बोला अपनी डाइट पे अपने खाने-पीने का ध्यान रखो, ये चीज़ें खाओ, ऑटोमैटिक सीज़न अपने आप कम हो जाएगी। कुछ-कुछ उसने चीज़ें बताई, भाई उससे आराम मिलेगा। एक 15-20 या 1 महीने के अंदर आराम मिलेगा। ये होता है भाई, सही बताऊँ तो। तो यार इन जैसे लोगों से निपटने का तरीका ये है कि आपको कोई भी बीमारी, कोई भी प्रॉब्लम है, उसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो भैया ये लोग तुम्हें जो बोलेंगे तुम उसे बात मानोगे, वो तुम्हारा चूतिया बनाएँगे, सीधे बता रहा हूँ। अगर मान लो भाई टाइफाइड हो गया तो टाइफाइड के बारे में नॉलेज रखो, फीवर हो गया तो फीवर के नॉलेज रखो। ये मत सोचो यार क्या हमारा क्या काम है इसमें, डॉक्टर करेगा ना, डॉक्टर तो फिर तुम्हारी कटिंग करेगा ढंग से। डॉक्टर तुम्हें डराएगा कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये टेस्ट, वो टेस्ट, और तुम्हारे को कर देगा फिर कंगाल। ठीक है? तो भैया आज के युग में अगर आपको डॉक्टर का जो काम है, डॉक्टर को जो काम है वो कर रहा है, ठीक है करो। लेकिन भाई जो तुम्हें दिक्कत है उसकी नॉलेज तुम्हें भी होना चाहिए। तुम्हें ही पता चले ये है क्या बीमारी, इसका इलाज क्या है, इसका परहेज़ क्या है, इसमें क्या खाना चाहिए, कैसा पानी पीना चाहिए, उबाल के पीना चाहिए, सारी चीज़ें आपको नॉलेज होनी चाहिए। इंटरनेट में सब कुछ अवेलेबल है, यूट्यूब पे वीडियोज़ पड़ी रहती हैं, आप देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि रफ़ली कि हाँ, इसमें क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि एमबीबीएस की डिग्री लेनी है आपको, बट इतना तो रहे कि कोई तुम्हें चूतिया ना बना सके बस। इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि भाई कोई डॉक्टर तुम्हारा चूतिया ना बना सके, ठीक है? अब ये हो गई भाई डॉक्टर वाली बात, अब करते हैं वकील वाली बात।
कि भाई वकील, जब हम कोई केस वगैरह लड़ रहे होते हैं तो हम वकील पे जाके बोलते हैं भैया आप देख लो, तो वकील फिर क्या करता है, ठीक है, अब जो केस मान लो कोई तुम दहेज का केस लड़ रहे हो, कोई मार पिटाई का कोई भी केस लड़ रहे हो, तो आपको भी उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जिसका इलाज कराने जा रहे हो ना, जिस चीज़ की बीमारी का इलाज कराने जा रहे हो डॉक्टर के पास या वकील के पास, तो भाई इनके पास जा रहे हो, तो उससे पहले तुम्हें नॉलेज रखनी है कि इस कानून में होता क्या है, इस ये दहेज वाले कानून में क्या होता है, इसके क्या समाधान है, इसके कैसे कितना टाइम लगता है, सारा कुछ ए टू जेड आपको स्टडी करनी है। ये नहीं कि पूरा वकील पे छोड़ देना, वकील के पास ऑलरेडी बहुत सारे केस होते हैं, वो इतना ध्यान नहीं देते, तो उनका भी पैसा बनना चाहिए, उन्हें इतना मतलब नहीं है, ठीक है, सीरियस नहीं होते, लेकिन तुम्हें पता रहेगा कि वकील चूतिया बना रहा है, सच बोल रहा है। तो ये नॉलेज रखने का मतलब ये होता है कि आप फ़िल्टर कर सकते हो कि कौन बेवकूफ़ बना रहा है, कौन सच बोल रहा है। तो जो सही बोल रहा है उसके पास जाओ, जो चूतिया बना रहा है उसको हटाओ। वो जब होगा जब तुम्हें नॉलेज होगी कि जिस जिस बीमारी के बारे में जा रहे हो, जिस चीज़ से परेशान हो उसके बारे में तुम्हें नॉलेज है, तो वो तुम्हें पता है कि इस चीज़ में क्या होता है, तो तुम कोई भी सामने वाले से अगर बात करोगे तो वो अगर सही बोल रहा होगा तो उसकी बातें सही होंगी, और गलत बोल रहा होगा तो कुछ घुमाएगा, इधर करेगा, तुम्हें आइडिया लग जाएगा चूतिया बना रहा है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा वकील का सीन। अब आते हैं पुलिस वालों पे, तो पुलिस वाले भी भैया तुम्हारे डर का फ़ायदा उठाते हैं। कोई भी लफड़ा होगा, किसी ने कंप्लेंट कर दी, पड़ोस में लड़ाई झगड़ा होगा, तो भाई तुम्हें पता होना चाहिए कि लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो उसकी क्या सज़ा होती है, उसमें सज़ा होती भी नहीं है या होती है, ज़मानत कैसे होती है, सारा कुछ तुम्हें पता होना चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नहीं होगी, तो वो तुम्हें डराएँगे कि भैया ऐसा हो जाएगा, होता कुछ नहीं है, और छोटा-सा का कुछ नहीं होता, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होता, लेकिन उसको इतना हौवा बना देंगे कि भैया तुम्हें हम कोर्ट भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो आदमी डर के मारे 20,000 भी दे देता है, 50,000 भी देता है। तो लोग तुम्हारे डर का फ़ायदा उठा रहे हैं, डर का। और डर खत्म होता है ज्ञान से, और ज्ञान तुम्हें रखना है, डॉक्टर का भी ज्ञान रखना है, पुलिस का भी रखना है, वकील का भी रखना है, तीनों का, ठीक है? नहीं तो कोई भी तुम्हें बना देगा चूतिया। क्लियर कट बता रहा हूँ तुम्हें। जो बंदा नॉलेज नहीं रखेगा, जो सोचेगा मैं क्या करूँगा सीखे, तो फिर उसकी जेबें काटी जाएँगी रोज़-रोज़, ठीक है? तो याद रखना इस चीज़ को, ये बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं, ठीक है? तो भाई आप कभी भी लाइफ़ में कहीं भी फँस रहे हो, उसकी नॉलेज रखो। इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है यार, आज के टाइम बहाने नहीं बना सकते कि यार मेरे पास नॉलेज नहीं है या ये नहीं है, वो नहीं है। जब तुम नाचने वाली वीडियो देख रहे हो ना, लड़के नाच रहे, ठुमके लगा रहे हो, उसी गूगल से भाई कुछ इन्फॉर्मेशन भी गैदर कर सकते हो, ठीक है? तो वो तो तुम्हें डिपेंड करता है कि तुम सीखना चाहते हो या नहीं, वो तुम पे डिपेंड करता है सीधा-सीधा, ठीक है? तो भाई इन तीनों लोगों से सावधान हो जाओ। ये 3 हैं जेब कतरे, खुले घूम रहे हैं। इन पे कोई पाबंदी नहीं है, कोई रोक नहीं है। इनके पास ऐसी पावर दे रखी है, जेब काटने की पावर दे रखी है इनके पास। तो ये डरा-डरा के जेब काटेंगे और प्यार-प्यार से जेब काटेंगे, तो ठीक है। जेब कतरे होते हैं ना जो बस वगैरह पे चढ़ते हैं, उन्हें तो पकड़ के धुन भी दोगे तो मार इनको तुम धुन भी नहीं सकते, मार के पकड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो भाई इसका सॉल्यूशन ये है कि आप इन्फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा नॉलेज रखोगे, कोई भी दिक्कत है, अगर मान लो किसी को सर्जरी करवानी किसी की, तो उसकी सर्जरी की ए टू ज़ेड नॉलेज मिल जाएगी आपको यूट्यूब पे। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मिले, सब मिल जाता है यार आज के टाइम, ठीक है? सर्च करना आना चाहिए, अब तो सब कुछ चैट जीपीटी वगैरह सब कुछ आ गया है, तो सब सर्च कर सकते हो यार, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहीं सर्जरी, अब ये बताओ तुम कहीं सर्जरी कराने जा रहे हो, किसी की कोई चीज़ की सर्जरी कराने जा रहे हो, ठीक है? तो तुम क्या कहीं भी मुँह उठा के सर्जरी करा लोगे ये बताओ, या कैसे करोगे? पूछते हो ना आस-पड़ोस से, पूछते हो कि भाई कौन-सा बेस्ट डॉक्टर है, ये डॉक्टर। उतना ही काफ़ी नहीं होता, उसके अलावा और भी सीखना होता है। ये तो तुमने किसी ने रिकमेंड कर दिया कि भाई ये वहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, ये डॉक्टर बढ़िया है। लेकिन तुम्हें अभी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि सर्जरी की कॉस्टिंग कितनी होती है, कितने से कितने लाख के बीच में सर्जरी होती है। कोई भी सर्जरी या कोई भी इलाज करा रहे हो, कितने से कितने लाख का सर्जरी, कितने से कितने लाख का, गवर्नमेंट में क्या हाल है, प्राइवेट में क्या है। मेरे पास में मेरे इधर नियर बाय डॉक्टर है, मतलब डॉक्टर है, उससे पूछा क्या है, इस हर तरह का पूरा स्टडी करो पूरा, ठीक है? और इसका इलाज कितना महँगा पड़ता है और कितनी दवाइयाँ चलती हैं, सारा कुछ, इसके क्या परहेज़ करने पड़ते हैं, खाना-पीना कैसा होना चाहिए, इसके बाद सर्जरी के बाद कैसा ध्यान रखना चाहिए, सारा कुछ तुम्हें पता है। डॉक्टर से ज़्यादा तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए, बता रहा हूँ मैं। डॉक्टर तुम्हें चूतिया नहीं बना सकता, ठीक है? तो यार इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर करो और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।